टोक्यो ओलंपिक में शूटर सौरभ चौधरी से आज भारत को पहले गोल्ड मेडल की उम्मीद। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल के लिए सौरभ चौधरी ने किया क्वालिफाई। महाराष्ट्र में बारिश, लैंडस्लाइड से 2 दिन में 129 लोगों की मौत। रायगढ़, सतारा में लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही। सांगली में बारिश में डूबा पुणे बेंगलुरु हाईवे। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक कोरिया, पेंड्रा, कबीरधाम जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। कई जिलों पर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भोपाल, होशंगाबाद में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्जैन में अब तक हुई भारी बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के घाट पर बने कई मंदिर डूब गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में अब तक औसतन 10.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। खरगोन में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घुसने से दिक्कत बढ़ गई है। बढ़वा, सनावद और भगवानपुरा में सड़कें पानी में डूब गई हैं। साथ ही कई कॉलोनियों में पानी की निकासी नहीं होने से लोग परेशान हैं। पन्ना आकाशीय बिजली गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलेहा में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जूड़ी गांव में बिजली गिरने से एक लड़की झुलस गई है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस की बधाई। बोले, संस्कार का प्रतीक है ज्ञान। जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही चुनौतियों से जीत संभव। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से अन्न उत्सव शुरू होगा। पीएम मोदी अन्न उत्सव का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। अन्न उत्सव योजना के तहत जनता को 2 महीने का अतिरिक्त राशन मिलेगा। साथ ही 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण होगा। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएगी। इस मौके पर मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी आलाकमान की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज मठ, मंदिर और अन्य धर्म गुरुओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता कोरोना काल में समाज के लिए काम करने वालों को भी गुरु मानकर उनका सम्मान करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की गुरु पूर्णिमा मनाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुरु पूर्णिमा मना रही है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को दरकिनार किया। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने बीजेपी पर दिखावा करने का आरोप लगाया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,097 नए मामले मिले, जबकि पिछले 24 घंटे में 35,087 मरीज कोरोना महामारी को मात देकर घर लौटे हैं। देश में अभी भी 4,08,977 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पिछले एक दिन में कोरोना से 500। होशंगाबाद के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में बने कोविड-19 वैक्सीन सेंटर पर लोग वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइन में लगने में उन्हें दिक्कत हो रही है। लोगों ने अपनी जगह पर पानी की बोतलें, जूते, कागज, बैग और आधार कार्ड जैसी चीजें रख दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने लोगों को सेंटर से बाहर कर दिया। ग्वालियर में कुर्की के आदेश के दौरान एक शख्स को घर में बंद करने के मामले में सहायक यंत्री महेश कुमार कोहली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बिजली विभाग की ओर से जितेंद्र तोमर को 2.25 लाख रुपए का बिल भेजा गया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य लोगों की परेशानी की वजह बन गए हैं। शहर में अमृत योजना के तहत पानी और सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह मिट्टी के ढेर पड़े हैं। बारिश के चलते अब इन इलाकों में कीचड़ हो गया है। मध्य प्रदेश में चल रही पंचायत कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 3रा दिन है। पंचायत कर्मी आज प्रदेश के सभी विधायकों के घर जाकर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। ये पंचायत कर्मी नियमितीकरण, अनुकंपा, नियुक्ति, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट को हैक करने वाले शातिर हैकर पाकिस्तान का रहने वाला है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साइवान शहर से हैक हुई थी। आरोपी की जानकारी लगने के बाद पुलिस पाकिस्तानी दूतावास की मदद से आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। 13 जुलाई को इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक हो गई थी। साइट हैक कर वरिष्ठ अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही साइट पर हैक बॉय मोहम्मद बिलाल, टीम पीसीई और फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया गया था। मंडला में गरीबों को बांटने के लिए लाया गया खराब गेहूं नागरिक आपूर्ति और खाद्य विभाग ने लौटा दिया है। ये गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन गनीमत रही। उससे पहले नागरिक आपूर्ति और जिला खाद्य विभाग को इस बात की जानकारी हो गई।
मुरैना जिले के विंडवा गांव में जमीनी विवाद में भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने सुबह करीब 5:30 बजे गोलियां चला दी। गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। रतलाम के प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं के दर्शन की तैयारी की जा रही है। पिछले साल की तरह इस बार भी यहां श्रद्धालु दूर से ही भगवान शिव को जल चढ़ा पाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर में पाइप की व्यवस्था की जा रही है। कोरिया जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत ने लंबे समय से बिना किसी सूचना के कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये 5 शिक्षक बिना किसी सूचना के गायब थे, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने नोटिस के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। नीमच जिले के गिरदौड़ा स्थित एक तेल फैक्ट्री पर जिला खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फैक्ट्री से कई ब्रांड के ऑयल के पैकेट मिले हैं, जिनके सैंपल लिए गए हैं। सैंपल की जांच के बाद खाद्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करेगी। अहमदाबाद में गैस लीक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लोग गुना की बेरवास गांव के रहने वाले थे। हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। हादसे के शिकार सभी लोग गुना के मधुसूदनगढ़ तहसील के बेरवास गांव से मजदूरी करने अहमदाबाद गए थे। मरने वाले सभी लोग अहिरवार समाज के हैं। सीएम शिवराज सिंह ने हादसे पर दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। टिंडौरी के राहमीपुर गांव में एक युवक को दूसरे समाज की युवती से शादी करना महंगा पड़ गया। शादी से नाराज दोनों के परिजनों ने उनसे नाता तोड़ दिया। कुलदीप बनवासी नाम के युवक ने 3 साल पहले विशेष संरक्षित बैगा जनजाति की युवती से कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के बाद परिवार ने भी उन्हें नहीं अपनाया और समाज ने भी दूरी बना ली। कुलदीप की माने तो उन्हें ना तो पारिवारिक कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और ना ही सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। साथ ही उन्हें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पन्ना में कुपोषण से लगातार बच्चों की जान जा रही है। आज एक बार फिर 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत की वजह भुखमरी और कुपोषण बताया जा रहा है। 18 दिन पहले भी 5 जुलाई को 3 बच्चों की जान गई थी। प्रशासन ने प्रतिवेदन जारी कर बताया था कि तीनों बच्चों की मौत की वजह कुपोषण है। इस घटना के बाद से उम्मीद की जा रही थी कि सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन आज फिर एक बच्चे की मौत ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए हैं। जिले के चांदमारी गांव में अब तक 4 बच्चों की जान जा चुकी है। सावन को देखते हुए उज्जैन प्रशासन ने बाबा महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ा दिया है। अब हर रोज 5000 श्रद्धालु प्री बुकिंग के माध्यम से महाकाल के दर्शन कर पाएंगे, जबकि अभी तक एक दिन में 3500 लोगों को ही प्री बुकिंग के बाद एंट्री दी जा रही थी। देवास के मालीपुरा गांव में उचित मूल्य की दुकान पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राशन लेने पहुंचे शख्स ने वहां हो रही कालाबाजारी का विरोध किया, जिस पर उसके साथ मारपीट की गई। ग्वालियर के भितरवार थाना पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाला महिला से कुछ रुपए लेकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। आरोप है कि रिश्वत ले रहे शख्स का नाम ब्रजेंद्र सिंह है। अशोकनगर में कलेक्ट्रेट स्थित सोलर प्लांट रूम में ब्लास्ट हो गया, जिससे भगदड़ मच गई। लोग किसी तरह से जान बचाकर वहां से बाहर निकले। कमरे में काफी देर तक आग जलती रही। हैरानी की बात है कि कलेक्ट्रेट के अंदर आग से निपटने की कोई इंतजाम नहीं था। धमतरी में एक पिता पर अपने ही 2 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। पिता पर बच्चे को तालाब में डुबाकर मार देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया और आगे की पूछताछ की जा रही है। भोपाल में हवलदार विजय यादव पर जानलेवा हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। पुलिसकर्मी को दौड़ाने वाले बदमाश जुलूस में लंगड़ाते हुए नजर आए। पुलिस ने उनकी दुकानों से लेकर मकान तक जमींदोज कर दिए। पुलिस आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। कल देर रात पुलिस संदिग्ध वाहन चोरों का पीछा कर रही थी, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें आरक्षक विजय बहादुर यादव को गंभीर चोट आई थी। मंदसौर में बीती रात से शुरू हुई बारिश के बाद पानी के संकट से जूझ रहे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं सूखती फसलों के लिए ये बारिश वरदान साबित हो रही है। हालांकि गरोठ इलाके में हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके चलते कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बाद सूख चुकी शिवना नदी में एक बार फिर पानी आया है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि उफान पर आई नदी नालों से दूर रहें और किसी भी सूरत में बहते हुए पानी से गाड़ी न निकालें। बैतूल में लगातार बारिश के बाद पेयजल आपूर्ति के लिए ताप्ती नदी में बनाया गया बैराज बह गया। एक तरफ इस बैराज के पास के खेतों की फसलें चौपट हो गई, तो वहीं अब शहर में पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित होगी।
नगर पालिका के उपयंत्री के अनुसार ठेका कंपनी ने समय पर काम नहीं किया था। ऐसे में नगर पालिका ने मिट्टी और मुरम भरकर मरम्मत की थी, लेकिन कंक्रीट नहीं लगाने के चलते ये हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया। अब नगर पालिका ने बैराज की मरम्मत के लिए एक बार फिर 1 करोड़ 17 लाख की लागत का प्रस्ताव तैयार किया है। गरियाबंद में स्कॉर्पियो और कार की आपस में हुई टक्कर, एक लड़की की मौके पर मौत, एक घायल, पुलिस मौके पर मौजूद।